पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 5। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल एवं पांचवा जो है वो पाकिस्तान है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो दूसरा का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। और इस बिंदु को पहले पेगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है ये तीसरे नंबर में, विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। तो तीसरा का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। और इस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ये चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथा बोरा निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो चौथा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। पांचवें क्वेश्चन में यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बोमडिल्ला दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहसा से जोड़ता है। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, 6 बोल रहा है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एएस। ठीक है, एएस से यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। सातवां में आइए, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो सातवां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आइए 8 नंबर में, 8 बुरा भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1950 ईस्वी में। ठीक है। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, 9 बोल रहा है ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी की। ब्राह्मणी तथा वैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य से सिहावा क्षेत्र से होता है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 10वां नंबर है ये, विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंगूर। और जबकि वर्मी कल्चर जो हो जाएगा वो केचुआ पालन से है। वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। 11 नंबर में यह निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल। और इसका कार्यकाल जो था वो 1985 से 1990 तक था। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, 12 बोरा ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1979 में। 13 नंबर में ये, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 14 बोल रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। तो 14 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण जो है वो बढ़ जाएगा। बैंक दर में कमी होने के कारण ऋण की उपलब्धता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इस स्थिति में ऋण जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, 16 बोल रहा है प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है। तो 16 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित की गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर में ये, तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान देश के राष्ट्रीय खेल का नाम तीरंदाजी है। कुछ प्रमुख देश तथा उनके राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित हैं। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो साढ़ युद्ध है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है।
मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट है 18 नंबर में, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि कोर्ट परिसर में खेले जाते हैं, जबकि पोलो फील्ड परिसर में खेला जाता है। 19 नंबर में, ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1929 ईस्वी में। तथा ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी, जो 1957 में नामित हुई थी। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में। 20 नंबर बोल रहा है, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो 20 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का। और रंगोली जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र का। साथिया हो जाएगा गुजरात का। चौक पूर्णा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और गोदना जो हो जाएगा वो बिहार राज्य का लोक कला है। 21 नंबर में ये बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई से। और 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। 22 नंबर में आइए। 22 बोरा, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त को। तथा विश्व युवा दिवस हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। 24 नंबर में आइए। 24 बोरा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में। और इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 बोल रहा है, मेनर हिम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 25 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस और फिनलैंड के बीच। वहीं पे मैगी नॉट रेखा जो है वो जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 26 का बहुत बार इसको बता चुका हूँ, ऑप्शन डी में क्योटो। और इसी में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। नेक्स्ट है जापान में है। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि समताप मंडल में। नीचे 28 नंबर में, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो 28 नंबर याद रखिएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन। और राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में। 29 बोरा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पीन वैली सिक्किम जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ये सब इधर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और इधर संबंधित राज्य है, तो डी इसमें सही सुमेलित नहीं है। पीन वैली जो है वो सिक्किम से संबंधित नहीं है। यह जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिक्किम में ना होकर के पीन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में, बाकी इसमें सभी सही सुमेलित है। 30 नंबर में, ये निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रबड़ जो है ये जैव निम्नीकरण है, यानी कि इसका गठन हो सकता है, जबकि प्लास्टिक और पॉलिथीन का नहीं। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद को। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। 32 नंबर में, यह निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान जो है ये वेदांग नहीं है। देखिए, वेदों को अच्छे से समझने हेतु वेदांगों की रचना की गई है और वेदांगों की कुल संख्या जो है वो 6 है। उसमें 6 कौन कौन सा है? पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद। ये तीनों जो है ये 6 छठा, ये जो 6 हैं इन्हें वेदांग कहा जाता है। 33 नंबर में ये 33 जो बोल रहा है, फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था? तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था
और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था, सुखी। 34 नंबर में आइए। 34 बोरा निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तकों में कौन सुमलित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 34। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी जो ऑप्शन है ये सही सुमलित नहीं है। उत्तर मीमांसा जो हो जाएगा उत्तर मीमांसा जो हो जाएगा ये बदरायन हो जाएगा इसके प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा के बदरायन प्रवर्तक थे और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उत्तर मीमांसा के कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो बदरायन हो जाएंगे। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, सॉरी 35 बोरा 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हाटक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की स्थापना की गई थी। इसकी जानकारी हमें अगंतुर निकाय से मिलती है, और कंपोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। 36 नंबर आइए, तुर्कान ए चहलगामी की विनाश किस शासक ने किया था। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन, और इसका गठन जो किए थे वो इल्तुतमिश किया था। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो 37 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोला कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में, तो देवराय प्रथम के काल में। तो यहाँ देवराय प्रथम कहीं नहीं है, देवराय द्वितीय है, लेकिन देवराय प्रथम के काल में विजयनगर की यात्रा की थी। जबकि बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था उसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में यात्रा की थी। 38 नंबर में ये, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था। तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1571 ईस्वी में। ठीक है, और अकबर द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किया गया था, जैसे दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था, और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में, और मजहर की घोषणा इन्होंने 1579 यानी 1579 में किया था। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, 39 बोरा झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य 1752 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद ही पेशवा की सेना में गैर मराठों की भर्ती प्रारंभ हो गई थी। 40 नंबर बोरा, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 40 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1809 ईस्वी में। ठीक है, रंजीत सिंह 1799 में लाहौर का शासक बना था तथा इन्होंने अपने सूबे को 4 भागों में बांटा था। 41 नंबर में आइए। 41 बोल रहा है, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस एवं सीले ने। जबकि बीडी सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में। 42 बोल रहा है, फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 42 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शरियतुल्लाह मियां ने। फरायजी आंदोलन 1838 से 1848 ईस्वी तक चला तथा यह बंगाल में चला था, जिसका नेतृत्व शरियतुल्लाह मियां ने किया था। 43 में ये, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। तो 43 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन ने। और रिपन के समय में ही भारत में 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है ये 44 में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं। तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 50-50। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसके अनुसार क्रमशः 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। 45 में यह, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट आइए 46 में, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 84।
ठीक है। और परिसीमन आयोग 2002 के सिफारिशों के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 47 में प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि क्या होती है। तो इनका जो हो जाएगा 1 वर्ष होता है, ठीक है। तो मई से अप्रैल के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिनकी कार्य अवधि 1 मई से 30 अप्रैल तक होती है। और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 48 नंबर में आइए। 48 बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। तो 48 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 फरवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 49 नंबर में यह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.के. षणमुगम सेठी। तथा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। 50 नंबर में आइए। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 50 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। और एक चीज और याद रखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। तो दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ये 51 में। 51 बोला किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, हालांकि बाद में फिर माना था। तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बेड़ूवाड़ी वाद में। बेड़ूवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 52 नंबर में आइए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकता है। 53 में आइए। 53 बोल रहा है अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। तो कौन कौन। तो देखिए, सबसे पहले डी आइजनहावर ने, उसके बाद जिमी कार्टर, उसके बाद बिल क्लिंटन, उसके बाद बराक ओबामा ने। 54 नंबर में आए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है ये 55 नंबर, 56 में, 1 मिनट, 55 नंबर में, हाँ। 55 में यह केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। तो 55 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग के संस्तुतियों पर। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है और 15वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, जबकि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। याद रखिएगा ये सब। 56 में ये निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। तो 56 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2। CO2 में अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ये 57 में। 57 बोरा नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है। तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। कौन कौन, NO2, NO, N2O3, NO2 या N2O4 और N2O5। नेक्स्ट है 58 में। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है। तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया के कारण। नेक्स्ट है ये 59 में। 59 बोरा निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस के मुख्य संघटक में मीथेन 70 से 90% होती है, जबकि प्रोपेन जो है वो 0 से 10% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0 से 8% होती है। 60 नंबर में ये गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने 1687 में गति के 3 नियमों को प्रतिपादन किया था और इस नियम की चर्चा न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है।
61 में आइए। 61 बोला निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 61 का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी जो है वाट, ये शक्ति का इकाई है, न कि ऊष्मा का। नेक्स्ट आई 62 में ध्वनि तरंगों का नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग में क्या नहीं होता है? तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुवन, यानी कि पोलराइजेशन जो है ध्वनि में नहीं होता है। और ध्वनि जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, यानी कि ये अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है ये 63 में, ये बोरा एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो 63 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 10 यूनिट। देखिए बल्ब के जलने पर कुल विद्युत खर्च कितना होगा? तो वाट इंटू आवर बटा 1000 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 100 गुना 20 बटे 1000 2 यूनिट हो जाएगा। 5 बल्ब है तो 5 गुने 2 इंटू 10, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 10 यूनिट आंसर। 64 में ये लोहे पर जंग लगने में उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है, भार उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो 65 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो कोशिका निर्माण में सहायक होता है। 66 नंबर में नींद में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेज। नेक्स्ट आइए 67 में, 67 बोला सूत्री विभाजन मिटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो 67 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मेटाफेज। नेक्स्ट आइए 68 में, बुरा ग्लाइकोजोन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 68 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत तथा पेशियों में। और यकृत में यूरिया का भी निर्माण होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 69 में, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक कैटलिस्ट हैं, इसलिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में, 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन होता है? तो 70 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत में। 71 आइए कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो 71 का ये याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मोनोसैकराइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब डाइसैकराइड्स के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, 72 बोला यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो 72 का भी हमने बताया ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर में। और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को यकृत जो है, लीवर जो है, वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। 73 नंबर में ये अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त, 73 का जो इसका सही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ उपयुक्त में से सभी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन एवं पोप्टोन को पेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और एमाइलेज जो है यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और लाइपेज जो है यह इमल्सिफाइड वसाओं को यानी कि फैट्स को ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में 74 बोल रहा है, 74 बोल रहा है सार ग्रंथों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो 74 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी टाइलिन। नेक्स्ट है ये 75 नंबर में विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी 450 गीगावाट। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, 76 बोल रहा है हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। और यह संग्रहालय केरल के अलाप्पुझा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 77 में, 77 बोरा लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी रेलवे मंत्रालय ने।
और लॉ एस्क नीति रेक के आवंटन और लॉ एस्क के परिवहन को नियंत्रित करेगी। 78 नंबर में आइए, 78 बोल रहा है यहाँ पे कि अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 79 में ये केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जेपी सामंत को। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, 80 बोरा अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति सुब्रमण्यम को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कुल 20 भाषाओं में दिया गया है और अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी बुक व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 81 नंबर में, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है 82 में बोल रहा है पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबीएस सिद्धू। और द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी जीबीएस सिद्धू हैं। 83 में यह संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 139वां। ठीक है, और जबकि गत वर्ष भारत में इसकी सूची जो थी वो 144वें स्थान पर थी। नेक्स्ट है ये 84 नंबर में, 84 बोल रहा है हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितने बार इस पर्वत के शिखर पर चढ़ाई की थी? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 बार। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में, 85 बोरा हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में पशुपालन, डेयरी पालन तथा मत्स्य पालन से संबंधित प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा। 86 में आइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट आइए 87 में, बोरा किस फिल्म को 14वीं एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरासाइट को, जो कि एक दक्षिण कोरियाई मूवी है। नेक्स्ट आइए 88 में, 88 बोरा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये ध्यान में रखिएगा, 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के द्वारा। और इसका उद्देश्य राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है 89 में, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट है 90 नंबर में, 90 बोल रहा है हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने। 91 नंबर में, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। नेक्स्ट आइए 92 में, बोरा हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो 92 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। रूस ने भारी वजन ले जाने में सक्षम रॉकेट अंगारा A5 का परीक्षण किया है और इसका प्रक्षेपण रूस के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित प्लिसेट्स्क कॉस्मोड्रोम केंद्र से किया गया है। 93 नंबर में आइए, 93 बोल रहा है किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? तो 93 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत एवं सिंगापुर। 94 नंबर में, ये मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैक्ड पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो
तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में। 95 बोरा किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 96 नंबर में ये 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर शरद पगारे को। हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये 97 में। 97 बोरा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का क्या विषय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। इसका जो है इसका थीम है, ठीक है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रति वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। 98 नंबर में आइए। 98 बोरा भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने देश की पहली चेस यानी कि शतरंज एकेडमी उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोलने की घोषणा की है। 99 नंबर आइए। हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड हेगर को। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन आइए, इसका है 100 नंबर क्वेश्चन। बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 100 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 35,000 करोड़। तो इस तरह से करके ये हमारा टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, मतलब टेस्ट कंप्लीट हो गया। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।